लालची किसान। एक छोटे से गांव में रोहित नाम का एक आदमी अपनी पत्नी माया और अपने 2 प्यारे बच्चों, एक बेटा अमन और एक बेटी नेहा के साथ रहता था। रोहित एक मेहनती मजदूर था, लेकिन उसका स्वभाव थोड़ा लालची और ईर्ष्यालु था। वह अक्सर दूसरों की तरक्की देखकर मन ही मन कुढ़ता था और उन्हें नीचा दिखाने के मौके तलाशता रहता था। उसकी पत्नी माया इसके विपरीत बहुत धैर्यवान और दयालु थी। गांव में एक वृद्ध किसान बाबूलाल रहते थे, जो अकेले थे। उनके पास आम का एक बड़ा बाग था, जिसमें बहुत मीठे फल लगते थे। रोहित को हमेशा बाबूलाल के बाग की ईर्ष्या होती थी। कमाल है, बाबूलाल का बाग हर साल और फलने लगता है। पूरा बाजार उसके आमों से भरा रहता रहने दो जी, भगवान ने उन्हें दिया है, इसमें जलने की क्या बात है। आप अपनी मेहनत पर ध्यान दीजिए। मैं दिन रात मजदूरी करता हूँ, फिर भी 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिलती है। और वह बूढ़ा बाबूलाल अकेला है, फिर भी इतना बड़ा बाग। ये सब किस्मत का खेल है। यह लालच अच्छा नहीं है। उनकी मेहनत भी तो है। संतोष रखिए, सब ठीक होगा। मेरा बस चले तो मैं उसका पूरा बाग उजाड़ दूं। ऐसी बातें मत कहिए। बुरे कर्म का फल हमेशा बुरा ही होता है। रोहित चुपके से बाग में घुसता है। वह जल्दी जल्दी सबसे अच्छे पके हुए आम तोड़कर अपनी बोरी में भरता है। फिर वह एक कुल्हाड़ी से कई टहनियों को बेरहमी से तोड़ देता है। अब देखना अगले साल क्या होगा। बाबूलाल को पता चलेगा ईर्ष्या क्या होती है। वह टूटी टहनियों को देखकर हंसता है और आम लेकर भाग जाता है। कुछ देर बाद रोहित घर पहुंचता है। माया आवाज सुनकर उठ जाती है। अरे, इतनी रात को कहां से आ रहे हो? और ये बोरी में क्या है? चुप रहो, शोर मत करो। आज मालिक ने मजदूरी के बदले ये सबसे बढ़िया आम दिए हैं। जाओ, बच्चों को कल सुबह खाने को देना। में इतनी रात को? मुझे ये झूठ लग रहा है। रोहित, ज्यादा सवाल मत करो, सो जाओ। माया चुपचाप आम रख देती है, लेकिन उसके मन में डर बैठ जाता है। कुछ हफ्तों बाद रोहित की नौकरी चली गई है और उसका बेटा अमन बीमार है। घर में गरीबी और निराशा है। ये क्या हो रहा है? एक तरफ काम छूटा, दूसरी तरफ अमन की बीमारी। डॉक्टर ने कहा है इलाज महंगा होगा। हमारे पास पैसे कहाँ हैं? सब कुछ एक साथ बिगड़ गया। मुझे डर लग रहा है रोहित। क्या कह रही हो? मुझे लगता है ये उसी बुरे कर्म का फल है। जिस दिन आप वो आम लाए थे, उसी दिन से सब गड़बड़ शुरू हुई है। बकवास मत करो। इसका उन आमों से क्या लेना देना? लेना देना है। घर की शांति खत्म हो गई है। हम छोटी छोटी बातों पर लड़ने लगे हैं। रोहित नजरें चुराते हुए चुप रहता है, फिर अचानक फूट फूट कर रोने लगता है। अगली सुबह रोहित बाबूलाल के दरवाजे पर पहुंचता है। वह पूरी तरह से टूटा हुआ है। बाबूलाल जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। मैंने ही आपके बाग के आम चुराए थे और टहनियां तोड़ी थीं। मुझे लालच हो गया था। मुझे पता था जिसने भी ये बुरा किया होगा, प्रकृति उसे उसकी गलती का एहसास जरूर करवाएगी। मेरे बेटे अमन की तबीयत खराब है, मेरी नौकरी चली गई, सब कुछ खत्म हो गया। यह मेरे कर्मों का फल है। कर्मों का फल दुख देता है, ये सच है, लेकिन पश्चाताप और सद्कर्म उस फल को बदल सकते हैं। मैं तुम्हें माफ करता हूं, पर अब जाओ और अपने कर्मों को सुधारो। कल से मेरे बाग में आना, बिना पैसे लिए अपनी मेहनत से उसे फिर से हरा भरा करो। शुभ कर्म का बीज बो। रोहित बाबूलाल के पैरों को छूता है और एक नई उम्मीद लेकर घर लौटता है। रोहित रोज बाग में काम करता है। अब बाग फिर से फलने लगा है। रोहित के घर में शांति है और अमन मुस्कुरा रहा है। बेटा रोहित, तुमने बाग को फिर से संभाल दिया। तुम्हारी ईमानदारी देखकर मैं खुश हूँ। आज से तुम यही स्थायी तौर पर काम करोगे। तुम्हारी आय भी अच्छी होगी। धन्यवाद बाबूलाल जी, आपने मुझे काम नहीं, जीवन दान दिया है। मैंने सीखा कि लालच से कुछ नहीं मिलता, संतोष और मेहनत से सब